श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 9वें सर्ग में विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली, सूर्य, शत्रु, सुप्तघन, यज्ञकोप, महापार्श, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, राक्षस रश्मकेतु, महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदंष्ट, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित होकर हाथों में परिघ, पट्टे से शूल, प्राश, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उनसे बोले, हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त नहीं हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सरथा जीत लिया है, अतः वे सरथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरो, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग से लांग कर यहां तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उनका अनुमान जान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को यह जन्म स्थान से हर लाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लुटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों का पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी इस लंका को पद दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूं। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूं। आप श्री रामचंद्र को उनकी सीता वापस कर दीजिए। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से शोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए
क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सके। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दीजिए। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रसादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित होकर बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहीं गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यवन के मद से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगी रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था, अतः वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत करने वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी भीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी भीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्य वाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूल और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयम ताम महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभ आशांश सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए स्वर्णभूषित सिंहासन पर बैठ के विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रु को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहां आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धड़काने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उनकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेद अध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां बड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े ने ग्रास से आनंदित भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्वक स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर ककर स्वर में कांव कांव करने लगते हैं तथा वे सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं।
लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गींद उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांस भक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। वीरवार, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित अच्छा जान पड़ता है कि विधेय कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस, राक्षी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। ये बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वे मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से यह हितकारी वचन कहे। विभीषण की यह हितकर महान अर्थ के साधक, कोमल, युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ गया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे? ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और सम्रांगन में प्रचंड प्रकर्म प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश, चिंता युक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विधेय कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और शहीदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। मैं सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से भूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें शकित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करते हुए उस उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल, तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुत संख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से भूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी और रथों, वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार होकर तुरंत उनके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए था, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां शस्त्र वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घटघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उसमें राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यंजन, जिसमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे।
राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रु दमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राज्यसभा में पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शील से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदूर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनंद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षस को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रु के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का ये आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब और चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, सेनागार, उद्यान में जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई यह पुरी बहुत संख्यक गरुड़ से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए। मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर, कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर बैठ के राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ के यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ सद्गुण संपन्न उप मंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक स्वर्ण जड़ित सुंदर अवश्यों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभ कारक रथ पर आरूढ़ होकर अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुंचा। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथा योग्य पृथक पृथक आसन दिए। स्वर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषण से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगरूद, चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद ना तो चिल्लाते थे और ना जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल, मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उसके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र दीप्यमान होते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 9वां, 10वां, 11वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 12वें सर्ग में नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उसके हरण का प्रसंग बताना और भावी कर्तव्य के लिए सभासदों की सम्मति मांगना, कुंभकर्ण का पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं के वध का स्वयं ही भार उठाना। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया, सेनापति,
तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, अब महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप सचित होकर शीघ्र ही अपने अभिष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने मुख सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही, सभासदों, धर्म अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हित अहित का विचार करने में समर्थ हैं। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। जैसे चंद्रमा ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुद गणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राज्य लक्ष्मी का सुख भोगता रहूं। यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे। अभी इनकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूं, किंतु वह मंद कामनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। उसके शीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरद काल के चंद्रमा को लज्जित करता है। मैं सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा से जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वह मयासुर की रची हुई माया हो। उसके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर, चिकनी और सुडौल हैं और उसके नख तांबे जैसे लाल हैं। सीता के उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जिसमें घी की आहुति डाली गई हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य की प्रभा के समान इस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उनके निर्मल एवं मोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूं। मुझे अपने अधीन उसने कर लिया है, जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता। उस काम ने मेरे हृदय को व्याकुल कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली माननीय सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच मैं वे अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने मनोहर नेत्रों वाली सीता के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी थकावट का अनुभव कर रहा हूं। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंघ्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे, अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया था। इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वह वैसा ही बतावे। तुम सब लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना ही चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरों के साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं।
अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बनाइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े और वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहां तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूं, किंतु राम और वानर यहां आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अतः यह निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहां बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे जमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उसका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब वे पुनः उस कुंड को नहीं भर सकती। उसी प्रकार तुमने जो जब विचार करने का अवसर था, तब तो हमारे साथ बैठकर विचार किया नहीं। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो। महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री हरण आदि कार्य किया है, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्ण होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता है। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अविचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। जो पहले करने योग्य कार्य को पीछे करना चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु लोग और विपक्षी अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर भी यदि वे हर काम में जल्दबाज हैं, तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं, जैसे पक्षी दुर्लंघ्य क्रौंच पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने के लिए उसके उस छिद्र को आश्रय लेते हैं, जिसे कुमार कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का प्रहार करके बनाया था। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हो, तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शीर धारण करके महान परिघ हाथ में लेकर समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जाओ। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर योद्धपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौज से विहार करो, उत्तम वारणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहां पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वह पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमन कीजिए। महाबली वीर,
आप कुक्तों के वर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उसके साथ रमन एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाए तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा। यदि वर्तमान एवं भविष्यकाल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाएं, तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूं। महाबली राक्षस राज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। महापार्श के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उनके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूं, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को देखा। जब पिता में ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी, मैं अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके बाद वे ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसलकर फेंकी गई कमलनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वह पिता में ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक संग करेगा तो तेरा मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूं, इसलिए अपनी शुभ शैया पर विधेय कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूं। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को सम्रांगन में श्री राम ने कभी नहीं देखा, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुषधारी शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्य देव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उसकी उस वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई उस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। राक्षसराज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकरण वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उसका सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चढ़ाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगन में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे।
विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है ये हम जानते ही नहीं हैं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है। फिर सम्रांगन में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती है। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराध, कबंध और बाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेंकड़ी भूल जाएंगे। फिर हमारी तुम्हारी तो बात क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्ज एवं तीखे बाण तुम्हारे शीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ चढ़कर बोल रही हो। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं। वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के ध्रुव से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम इतने शिक्षी बताते हो। रावण, महाबली त्रिशरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्रवजयी मेघनाथ भी सम्रांगन में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथनंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली कंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते हैं। इनके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न, शस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहां निर्दर्शना अलंकार व्यंग है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। आप जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहित हुए पुरुष को इसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है। अर्थात यो समझो कि ये श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दिशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षस सहित इस सारे नगर के और सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूं कि राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दे। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपनी और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के साथ विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
युद्ध कांड 15वां सर्ग। इंद्रजीत द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहां ये बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति ये कैसी निरर्थक बातें कह रही हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात करेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय मैं जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल प्रक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर पुरुष जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। इंद्र तुल तेजस्वी महाप्रकर्मी दुर्जय वीर इंद्रजीत की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने यह महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उनके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहां बुला रहा है वह भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनो तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बड़ी थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों किसी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रु के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है? अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता की श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर समान के साथ सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। राक्षस, संपूर्ण लोक में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। जाति वाले सदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आताताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाए रखते हैं, अतः क्रूर और भयंकर होते हैं।
पूर्व काल की बात है। पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्धार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूं, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे दूसरे शस्त्र तथा पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु हैं। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने भाई जाति से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हवे कवे की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सिर पर स्थित हूं, ये सब तुम्हें अभीष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें शक्ति नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भारा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहां ठहरता नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों में सुहृदजनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वह किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछालकर अपने शीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बातें कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना उसको पड़ता। विभीषण न्याय अनुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यो तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो जो चाहो वह कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी नहीं ग्रहण करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल जाते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हों ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बांध चुके हो। जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के स्वर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और दिखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेता भी बालों की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए जो कुछ भी कहा है वह यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षस सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। निशाच राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं।
रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उनके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर योद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो चार अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न ये राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि ये हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल, वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदगति निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जन्म स्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भांति भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने ये बात उनके हित के लिए ही कही, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष औषध नहीं लेता। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी को शरण में आया हूँ। वानरो, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, इन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वे मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपनी वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य अकार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मन माना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर यह फोट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा। इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परंपरा भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से ये साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है।
आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूं। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है। यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चित हो जाएंगे, तब ये आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़कर उत्साहित होकर सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शौरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी, जान बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं समर्थशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। ये हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दें तो उसको त्याग दें। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर शर्म ने सोच विचार करके यह सार्थक बात कही, प्रो सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे, राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का ये समय है और न स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर ये युक्ति युक्त उत्तम बात कही, महाराज, ये विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नारश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक यह ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात सच्चों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये
श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त कराने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन ना होने से वैसा करने का कोई युक्ति युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो और जिसका वृतांत ज्ञात ना हो उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा है और स्पष्ट रूप से अपना वृतांत बता रहा है उसके लिए गुप्तचर भेजने की क्या आवश्यकता है। इसके सिवा जो ये कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं, आप सुनिए। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। ये बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसे बता रहा हूं। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देखकर वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, तो उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चय किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूं। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा। और यदि उसे ये मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठ ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह ये निश्चय कर लें कि ये साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसके बाद से भी कभी उसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोष युक्त नहीं है। अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यकर्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वे देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से ये समझ बूझकर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि आप शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें।